सबसे ज्यादा मतलब दो सवाल है, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग कौन है और सबसे ज्यादा बदमाश कौन है? मतलब यहाँ मैं इनके बारे में तो जानता हूँ, ये तो बहुत काम को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन सब फिर भी मैं ये सवाल है कि तीनों में सबसे ज्यादा मतलब कि तंग करना एक होता है ना सेट पे तंग कर। तो ये ब्लैक सूट। आप तो मुझे जानते होंगे मैं कितना अच्छा हूँ नेचर वाइज भी। मेरे को एक्टर साहब पूछ सकती है चीज, आपको भी अच्छे से पता है क्योंकि हमारी पहली मुलाकात नहीं है सर जी। तो इन्होंने क्वेश्चन ही इसीलिए रखा है। अच्छा ये मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन है? ये तो हो गया तंग करने वाला। सपोर्टिंग कैरेक्टर अगर मैं देखूं एक ही लोग का नाम लेना है, लपेटना नहीं है कि यहाँ तीनों लोग खुश हो जाएं। मैं फिर यहाँ पे रहे किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मैं विक्रांत त्रिपाठी का नाम लूंगी, वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा हाँ, विक्रांत देखिए मेरे दिमाग में वो नहीं आए। अमूमन जब विकास गोस्वामी कैमरे के सामने आता है तो सबको यही लगता है कि कोई बड़ा मुद्दा होने वाला है। मुद्दा बड़ा है लेकिन क्षेत्र दूसरा है। मेरे बगल में एक खूबसूरत सी लड़की जो कि बहुत ही काफी टैलेंटेड भी हैं, कीर्ति गुप्ता हैं, और उनके बगल में आदित्य सिंह सिकरवार जी हैं। मेरे दूसरी तरफ आदित्य पांडे हैं और उनके बगल में अभिनव त्रिपाठी हैं। ये तो हो गया सिर्फ नाम के साथ साथ अब इनके फील्ड के बारे में बता दें। गोरखपुर के उभरते हुए, और उभरते हुए मैं नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल उभर चुके हैं। गोरखपुर के लिए पहचान के मोहताज नहीं है। अगर कला की फील्ड की मैं बात करूं, फिल्म जगत की मैं बात करूं, शॉर्ट मूवीज की मैं बात करूं, तो ये लोग अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं बहुत बेहतरीन। जान लीजिए कि पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में खासकर गोरखपुर की बात करूं, तो अगर एक्टिंग की बात करूं और जो भी प्रोडक्शन हाउस जितने भी आप लोग जानते होंगे, नंबर 1 पे ये लोग चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक्टिंग इन लोगों की मैंने देखी है, जबरदस्त है भाई साहब। आज इन लोगों से मुलाकात करने का सबसे बड़ा मंतव्य और उद्देश्य ये है कि इन लोगों की जो एक वेब सीरीज में कंसर्ट मूवी गुनाह, जो कि कल रिलीज हो रहा है, आज रिलीज होगा। अच्छा, आज ही रिलीज होगा, आज शाम को। और इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि कीर्ति गुप्ता से मेरी पहली मुलाकात तो कई बार हो चुकी है, लेकिन ऑन कैमरा पहली बार मुलाकात है। तो कीर्ति जी, सबसे पहली बातचीत लेडीज फर्स्ट होता है, तो सबसे पहले बातचीत आपसे होगी। किस तरह से देख रही हैं गुनाह, मतलब वेब सीरीज? आपको क्या लगता है किस तरह की एक शॉर्ट मूवी है? मैं बार बार वेब सीरीज कह दे रहा हूँ, तो चूंकि मैं कहा ना कि इस तरह के इंटरव्यू में अमूमन करता नहीं हूँ, तो उसके लिए माफी पहले जी। हम देखें तो गोरखपुर में जो चीज़ें अभी स्टार्ट की गई है, छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की जा रही है, ये हमारे शहर के लिए बहुत मतलब बड़ी बात कही जा सकती है। हमारे जैसे कलाकारों के लिए जो एक छोटे शहर से रह के हम अपना काम करने के लिए बाहर के शहर में जा रहे हैं, या मतलब हम काम करने के लिए या किसी भी चीज़ को अपना कला दिखाने के लिए बाहर के शहरों के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे मतलब आकर के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को हाँ चलो काम तो मिल रहा है, हमें अपना एक हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। और रही बात इस सीरीज की, जो ये एनबी न्यूज़ लेकर के आ रहा है, ये हमारे एक सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो उसको दिखाने का एक, और समाज को मतलब दिखा पाना कि ऐसी ऐसी चीजें घटनाएं जो है समाज में होती हैं, उसको दिखाने। अच्छा, मैं कीर्ति के बारे में एक चीज और बता दें कि आप इनको हल्के मत लीजिएगा। ये सिर्फ गोरखपुर में काम नहीं करती हैं, आप कई सारे ऐसे नेशनल चैनल हैं जिसमें आप काम कर चुकी हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी मैं तो जानता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने मिर्जापुर में काम किया है एज ए रिपोर्टर, जो आपका काम है, और कई सारे सावधान इंडिया के शोज हुए। अच्छा, ये मिर्जापुर जो वेब सीरीज है? हाँ, ओ गुरु। तो शुभमंगल सावधान में मैंने काम किया है। दूरदर्शन पे मैंने बायोपिक्स वगैरह किए हुए हैं। अभी मेरी एक एल्बम आई है रिलिया बैरन करके, अभी जो रिसेंट है। बाकी और भी है स्क्रिप्ट जो जिस पे मैं काम कर रही हूँ, जो आगे आएगा। और मेरी एक मूवी आने वाली है एज ए पैरेलल लीड करके, वो है हॉरर मूवी 9th फ्लोर, वो जल्द ही आने वाली है। हॉरर मूवी से आदित्य भैया हमको बहुत डर लगता है। हमारे बगल में बैठे हैं, हम इनको भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि गीतांता प्रोडक्शन के मालिक हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मतलब कि जहाँ तक मैं जानता हूँ। अंदर से कैसे हैं भैया तो आप ही जानेंगे। कैसे हैं आदित्य जी? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ विकास जी, और धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। आप बताइए क्या पूछना? मैं बहुत जान लीजिए कि खुश हूँ कि ये गुनाह मूवी, चूंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा और जब ये रिलीज शुरू हुआ था तब मुझे इसके बारे में पता चला था। किस तरह से देख रहे हैं गुनाह, मतलब कि क्यों पहला आप लोग सीरीज शूट किए गुनाह?
गुनाह ही क्यों? देखिए ये एक एनबी न्यूज का कार्यक्रम है दफ्तर, ये उसका एक छोटा सा सीरीज है। इसके पहले एक डबल मर्डर करके आया हुआ था। और सबसे पहले तो सर मैं आशीष श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया और एक ये सामाजिक कुरीतियों को लेके एक समझ लीजिए आईना है समाज को दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक कराने के लिए एक हमारा एक छोटा सा पहल है जो जिसके माध्यम से हम लोग समाज की कहानियों को, जो कुरीति वाली कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बगल में अभिनव त्रिपाठी जी बैठे हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा रोल अदा किया है। मेन लीड में है यही? जी जी बिल्कुल मेन लीड में है। ये अपने रोल के बारे में आपसे कुछ बताएंगे। जी जी। एनबी न्यूज प्रस्तुत करता है। हाँ जी एनबी न्यूज। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अमूमन लोग कहते हैं कि एक न्यूज चैनल वाला दूसरे न्यूज चैनल की बातें नहीं करता है, फिर प्रतिद्वंदी होता है। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब सुन के इग्नोर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग कहीं ना कहीं एक काम कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं और बहुत ही प्यार से, मतलब जब भी मुलाकात होती है चाय पे या फिर कहीं पे भी, एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग ये मानसिकता बनाए हुए हैं कि यार नहीं फलानवा न्यूज वाला है तो फलानवा का देखेंगे, ये सब हम लोग के दिमाग में रहता नहीं है, वो भ्रामकताएं फैलाई गई हैं। तो सबसे पहले मैं अभिनव जी, क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया विकास जी, आप स्मार्ट लग रहा है एकदम, जान लीजिए। वो तो सब आपकी कृपा है। ये बताइए कि किस तरह से, मतलब कि वेब सीरीज शूटिंग के बारे में बताइए। सब तो इन लोगों ने बता दिया कि क्या है, कैसे है और कुर्तियों पे बनाया जा रहा है। शूटिंग टाइम के बारे में बताइए, अनुभव कैसा रहा शूटिंग का? देखिए, जैसे कि हमने पहले भी काम कर रखा है सावधान इंडिया में, हम बॉम्बे से काम किए। अभी यहाँ पे जो हमारा ये कोरोना काल चल रहा है पिछले 2 साल से, उसके वजह से हमारा जो ये एनबी न्यूज़ है एक नया शुरू किया है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात भी है। जो यहाँ के कलाकार हैं उनको भी थोड़ा श्रेय मिल रहा है, वो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो शूटिंग का टाइम इतना अच्छा, मतलब कह सकते हैं अपनापन होता है, वैसे हम लोग वैसे काम किए। मैं आपको बता दूं थोड़ा अभिनव के बारे में, ये भी यहाँ वाले कलाकार नहीं है, मतलब होम टाउन इनका जरूर है, लेकिन मुंबई के ये भी कलाकार हैं, काफी नाम कमा चुके हैं वहाँ पे भी जी। तो ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस तरीके से प्रस्तुत किया है। बाकी तो फिर ठीक है, बस वही है। फिर अभी हमारा डबल मर्डर आया था, तो ये गुनाह है ना, गुनाह जो हमारा रिलीज होने वाला आज शाम में, थोड़ा जल्दी हो जाता बट हाँ, ये सवाल तो था गुरु मेरे दिमाग में। जैसे कि हमको पता है कि ये रिलीज कब हुआ था। इनसे एक बार फोन पे बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये शूटिंग चल रही है, फला शॉर्ट मूवी है, मतलब गुनाह। तो ये मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि इतना लेट कहाँ है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले ये जो भी बोले, मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए बीच में क्या होता, शूट तो खत्म हो चुका था, जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था। यहाँ से कुछ आरोप लगता है यहाँ पे कवर अप। नहीं, बिल्कुल जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, लॉकडाउन की वजह से टेक्नीशियन आ नहीं पा रहे थे टाइम से, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा शक सही निकला। नहीं, जो पांडे जी कह रहे हैं वो एक्यूरेट सही है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जब कोरोना शुरू हुआ था तो लोग अपने घर पे बैठ के काम करते, स्टूडियो खुले हुए नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हुआ। उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, अब आपसे भी और अपने दर्शकों से भी। अच्छा पांडे जी, एक चीज मैं, मतलब आपके प्रोडक्शन तले कुछ बहुत सारे, मतलब कि एल्बम लगातार शूट हुए और इतना, मतलब आपका एडिटर बहुत धांसू है, जान लीजिए, बहुत जबरदस्त, मतलब कि वीडियो एडिटिंग और क्वालिटी, मतलब अब हमें लग नहीं रहा है कि हमको मुंबई जाना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। है वो गोरखपुर में वो एबिलिटी अब धीरे धीरे, और मैं आपको बधाई दूंगा इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि गोरखपुर में इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं। भाई एक्चुअली थोड़े कुछ लोग हैं जो काम बढ़िया कर रहे हैं, और कुछ लोगों से का काम देख के थोड़ी बहुत शिकायतें होती हैं, हमें भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन हाँ 1-2 लोग हैं जिनका काम बढ़िया लग रहा है। तो कुछ लोग मतलब जबरदस्त, मतलब कई सारा आपने कई लोगों का वो क्या कहते हैं, वो जो जल्दी जल्दी बोल के गाते हैं, क्या उसको कहते हैं, रैप सॉन्ग आया। और मैं थोड़ा सा इस सब फील्ड में ढीला हूँ आदित्य भैया, तो देखा, बहुत मजा आया। और आखिरी में मेरे साथ आदित्य, अब इच्छा मैं बता दूं कि देखिए सीनियर जो सिटीजन होते हैं, चाहे फिर सीनियर जो कलाकार होते हैं, उनका नंबर हमेशा लास्ट में आता है। कोई प्रोग्राम जब रहता है तो अध्यक्ष जी लोग सबसे लास्ट में, मतलब कि समापन करते हैं कार्यक्रम का। आदित्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इनसाइड भारत टीवी पे सबसे पहले, और आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से देख रहे हैं इस वेब सीरीज को? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं नर्वस भी फील कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप और ये तो आप, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे पत्रकार हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सच बोलना है और जो भी कमियां हैं समाज की, कुरीतियां हैं, उन्हें आगे ले जाना है।
तो वैसा ही, और सबसे पहले जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार, मेरा छोटों को प्यार। और जैसा कि मैंने इनके बारे में बताया कि ये कुरीतियों को दिखाते उजागर करते हैं, चाहे किसी की भी कुरीतियाँ हों, वैसे ही ये जो सीरीज़ है, ये एपिसोडिक है, जो ये भी समाज की कुरीतियों को ही उजागर कर रहा है। और प्यार जैसे होता है कि प्यार जब पागलपन पे आता है तो किस हद तक जाता है, ये इसमें दिखाया गया है। और आई एम डैम श्योर कि इससे जो उस तरह के लोग हैं, अगर मैं बोलूं कि जो प्यार को दूसरे तरीके से देखते हैं और साइको बन जाते हैं और उसके लिए, उस प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें शायद इस चीज़ को देखने के बाद शिक्षा मिलेगी। और इस टीम में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ NB न्यूज़ के साथ, और ये जो पहला इनका जो काम है, जो मेरे साथ पहला काम है। और ये हमारी टीम है, जैसा कि बात कर चुके हैं, इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभिनव त्रिपाठी जी ने बताया कि मुंबई में रहते हैं और कोरोना की वजह से चले आए हैं। ये एक्चुअली हमारे रूम से थोड़े दूर पे रहते थे और कोरोना की वजह से हम लोग भी चले आए। अच्छा, आप ये शिकायत मत कीजिएगा, हम आपका पूरा परिचय नहीं दिए। नहीं, कोई नहीं। मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि ये सिर्फ गोरखपुर के, ये भी मतलब यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं सब राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुके हैं ये लोग, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इन लोगों का इंटरव्यू करके। इन्होंने बताया कि परिचय नहीं दिया, लेकिन कलाकार ऐसा होता है ना, वो खुद अपना परिचय दे देता है टाइम निकाल के, हाँ, उसे मौका ढूंढ लेता है। तो अभी जो काम चला, जिस तरह से शहर में काम चल रहा है, अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे और डेडिकेशन के साथ कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर आदमी अगर काम करता है, तो आई एम डैम श्योर कि आने वाले टाइम में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बॉम्बे में ही अच्छा काम होता है, वो हमारे छोटे से शहर में भी अच्छा काम निकल के आएगा और दुनिया देखेगी, और यहाँ के लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा काम देने के लिए। तो इसके वेब सीरीज, मतलब कि इसको मैं वेब सीरीज कहूँ या फिर शॉर्ट मूवी कहूँ, जो भी, किस मतलब कि घटना क्या है, किस घटना पे आधारित है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हालांकि ये सवाल डायरेक्टर साहब के लिए था, लेकिन मैं आपसे, डायरेक्टर साहब उसे पूरा एलिवेट करके बताएंगे वो। और थोड़ी सी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर कहीं गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ मैं। तो जैसे स्टोरी मैंने बताया कि एक फिल्म में लव स्टोरी है, और इसमें दिखाया ये गया है कि कैसे प्यार जो है वो जब पागलपन पे उतारू होता है तो क्या क्या घटनाएं करता है, क्या क्या क्राइम करता है। चूँकि गुनाह है, नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो क्राइम हुआ होगा। तो ये हम दिखाएंगे कि कैसे एक जो प्यार है जब चरम सीमा पे आता है, पागलपन के श्रेणी में जाता है, तो वो कैसे गुनाह करता है। तो ये चीज़ें बाकी हमारे यूथ को भी देखने को मिलेगा कि हम क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, और प्यार को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लव, लव क्या होता है, ठीक है। और लव की परिभाषा अलग होती है, एक साइको की परिभाषा अलग होती है। तो जब लव जो है अंधा ब्लाइंड होके करता है आदमी, हाँ, ये पाने के लिए करता है कि मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, तो वो फिर क्या होता है, गुनाह करता है। तो बस मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए मेरे दिमाग में है भी, अब चूंकि 25-26 साल हमारी उम्र है, और प्यार तो भाई सबको होता है, आप लोगों को भी हुआ होगा, वो अलग बात है, अभी तक मुझे नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं प्रेम विवाह का जोरदार समर्थक हूँ। लेकिन अब चूंकि देखिए हम जिस समाज में रह रहे हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा संविधान और समाज और माँ बाप सब लोग आ जाते हैं, सबको इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब आप 24-25 साल के हो जाएं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आई एम 18+ और हम जो मन करेगा वही करेंगे। देखिए माँ बाप की भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हर प्रेम विवाह कीजिए, लेकिन हर प्रेम विवाह में, किसी भी तरह का विवाह हो, माँ बाप का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अब पागलपन जो होता है ना, वो प्यार वार होता नहीं है। देखिए मतलब कि अब चूंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब एक स्टैंड लिया है, इतना बेहतरीन मतलब शॉर्ट मूवी के बारे को आप लोग दर्शकों के सामने, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक जो संदेश जाना चाहिए वो यही जाना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो जाता है जब भी हम लोग का मतलब कि सर से जब माँ बाप का आशीर्वाद हटता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, खुशियाँ छीन जाती हैं, और वही लास्ट में मुझे लगता है कि कोई भी क्राइम करेगा तो भाई कानून के शिकंजे में जाएगा ही। तो सब मिला जुला के एक संदेश बहुत बढ़िया ये मतलब कि ये सीखना चाहिए कि ठीक है आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लेकिन एक प्यार मोहब्बत घर पे जो माँ होती है वो भी करती है, पिताजी होते हैं वो भी करते हैं, तो उसको इर्द गिर्द रख के। एक और सवाल कीर्ति जी, शूटिंग के दौरान मतलब कि एक होता है ना कि शूट हम लोग तो देखेंगे तो एकदम सीरियस होकर देखेंगे कि शानदार चल रहा है, ये घटना अब क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें, लेकिन शूटिंग के दौरान हम सुने बहुत मौज होती है, बहुत मज़ा आता है शूटिंग,
कोई अच्छा अनुभव बताइए शूटिंग के टाइम का। मौज तो होती ही है एक्चुअली, जब प्रेशर रहता है कि मौज होती है? नहीं, अगर प्रेशर भी रहता है, मौज भी होती है, सारी चीज़ें हैं, मिक्स रहता है। जैसे कि जब तक कैमरा सेटअप हो रहा है, लाइटिंग सेटअप हो रही है, तो एक हमारा है कि हमारे जो भी को एक्टर्स हैं, हमारी अपनी नोक झोंक बातचीत सारी चीज़ें होती रहती है, तो हम उसमें मज़ा भी लेते हैं। और एक टेंशन रिलीव करने के लिए कि भाई हमारा एक काम है जिससे टेंशन, अगर हमें टेंशन रहेगा तो वो चीज़ें जो हमारे कैरेक्टर है वो निकल नहीं पाएगी, तो हम बहुत उसको नॉर्मल वे में ले जाते हैं कि नहीं सब चीज़ ईजी है, अच्छे से करना है, तो हम बहुत एक दूसरे से मिलजुल के बातें करके सब नॉर्मली करते हैं। अच्छा, डायरेक्टर साहब के बारे में कुछ बताइए। ये मतलब कि ये इरिटेटिंग कैरेक्टर है कि मतलब कि सपोर्टिंग कैरेक्टर है? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते इरिटेटिंग है। नहीं, ये शिकायत मुझे कहीं से मिली थी तब मैं नहीं पूछा। नहीं, बहुत बहुत मतलब सपोर्टिव जिसको बोलेंगे कि मतलब एक तरह से हमें बताना भी कि हमारी क्या चीज़ें हैं जो नहीं आ रही है कैमरे पे, अच्छी नहीं दिख रही है, उस चीज़ों को सही करवाना जो डायरेक्टर का काम नहीं है। मतलब वो कैमरा भी देख रहे हैं, वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी है, लाइटिंग भी देख रहे हैं, और हमारी एक्टिंग पे भी उनका ध्यान है कि हम क्या चीज़ें किस एंगल में कर रहे हो, गलत जा रही है, नहीं अभी ये इसको ऐसे करो। तो मुझे आदित्य को बोलना है थैंक यू, जो भी चीज़ें उसने करेक्शन की हमारे काम में, क्योंकि वो जब कैमरे पे आएगी तो लोग ये नहीं देखेंगे कि डायरेक्टर ने ऐसे डायरेक्शन दिया तो हमने ये काम किया, लोग यही देखेंगे कि हमने वो काम किया है। तो हमारे पीछे भी एक हाथ है जो एक डायरेक्टर का होता है। अच्छा, एक चीज बहुत ही मतलब कि ये सवाल मतलब इन तीनों लोगों को लेके है। यहाँ पे आदित्य सिंह जी हैं, आदित्य पांडे जी हैं, अभिनव हैं। तीनों में सबसे ज्यादा सपोर्टिंग कौन है, या फिर सबसे ज्यादा, मतलब दो सवाल है, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग कौन है और सबसे ज्यादा बदमाश कौन है? मतलब यहाँ मैं इनके बारे में तो जानता हूँ, ये तो बहुत काम को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन सब फिर भी मैं ये सवाल है कि तीनों में सबसे ज्यादा मतलब कि तंग करना एक होता है ना सेट पे, तंग कर। तो ये है ब्लैक सूट। आप तो मुझे जानते होंगे मैं कितना अच्छा हूँ नेचर वाइज भी। मेरे को एक्टर साहब पूछ सकते हैं ये चीज, आपको भी अच्छे से पता है क्योंकि हमारी पहली मुलाकात नहीं है सर जी। तो इन्होंने क्वेश्चन ही इसीलिए रखा है। अच्छा, ये मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन है? ये तो हो गया तंग करने वाला। सपोर्टिंग कैरेक्टर अगर मैं देखूँ तो एक ही लोग का नाम लेना है, लपेटना नहीं है कि यहाँ तीनों लोग खुश हो जाएं। मैं फिर यहाँ पे रहे किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मैं विक्रांत त्रिपाठी का नाम लूंगी, वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, हाँ विक्रांत, देखिए मेरे दिमाग में वो नहीं आए। वो क्योंकि लखनऊ में है और लखनऊ में शूट कर रहे हैं वो, इसलिए वो आ नहीं पाए। वो चाहते थे आना लेकिन आ नहीं पाए। और जैसा कि इन्होंने बोला, कीर्ति ने बोला कि बहुत ही सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और वाकई में बहुत सपोर्ट करते हैं। और चूँकि हम लोग रूममेट भी रहे हैं और दोस्त भी हैं, साथ में थिएटर भी शुरू किया था, तो काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसे कितना बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि अगर इस शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो इसमें वो मेरे साथ थे, वो एसआई थे और मैं इंस्पेक्टर था। तो हम दोनों डिस्कस करते थे कि इस सीन को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। और काम को लेके, जैसे मैंने बोला कि काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और डेडिकेटेड बंदा है, डायरेक्शन भी करते हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं। तो एक तरह से वो मल्टी टैलेंटेड है। कई सारे डांस का तो मुझे पता नहीं कि डांस आता है, लेकिन हो सकता है उनको सालसा वगैरह आता हो। अच्छा, एक सवाल है और अब चारों लोगों के पास में बारी बारी से आऊँगा और ये मैं इसको यहीं पे लगभग समाप्त करूँगा। सबसे पहले अभिनव जी, तीनों लोगों के बारे में एक लाइन में या फिर एक शब्द में आपको कुछ कहना है, मतलब कि कुछ भी आप कह सकते हैं तीनों लोगों के बारे में, या तो आप एक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप आदित्य सिंह के बारे में बताएं। आदित्य सिंह की मेरी दोस्ती आज से 5-6 साल पहले से एक लाइन में आपने जो कहा है, ही इज़ वेरी सपोर्टिंग एक्टर में, कैरेक्टर में, हर एक चीज़ में, ठीक है। उनका मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कीर्ति की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरी को एक्टर है। कीर्ति का क्या है, जब हम उनका भी है सपोर्ट, मतलब पूरा मिलता है। जब अगर हम ऑन फ्लोर काम कर रहे हैं तो जैसे एक एक्टर को सपोर्ट चाहिए, वो उनका रहता है कि वो देते हैं। दूसरी लाइन खत्म हुई, तीसरी लाइन में शुरू कर रहा हूँ पांडे जी की। पांडे जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छे इंसान भी हैं। थोड़ा सा इनके पास कमी है दिमाग की, वो तो ठीक है, वो काम जब प्रेशराइज होता है ना इंसान तो उसको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि है बहुत अच्छे इंसान ये। मुझे पता है कि मतलब कि कैसे आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मुझे पता, ये सवाल मैंने इसीलिए किया था। अच्छा, अब आपका भी नंबर आ गया। तीन लोगों के बारे में आपको
बताना, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अभिनव से। एक बढ़िया इंसान, बढ़िया कलाकार। एक कोई कमी भी बता दीजिए। कमी तो बहुत है, एक कहाँ से बता दें भाई। सबसे बड़ी वाली। नहीं, कमी भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक दो कमियां नहीं है। तो पॉलिश मार रहे थे, बढ़िया इंसान बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है, ठीक ठाक इंसान है बस। नहीं, कमी तो एक बताइए आप। कमी शॉर्ट टेम्पर, ये सबको शिकायतें होती हैं हर। हाँ, शॉर्ट टेम्पर मतलब इंसान कोई भी है। चीज को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तुरंत अच्छा, एक पूछ भी कौन रहा है? जो झेला हुआ है। अभी हम लोग गृह हाँ, अभी कीर्ति के बारे में। इनके बारे में भी बढ़िया इंसान है, बढ़िया कलाकार हैं, काम बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका, और डांसर भी बहुत अच्छे हैं। डांस बहुत अच्छा बहुत करती हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नाम तो बहुत सुना हूँ और एक्टिंग भी देखी है मैंने थोड़ी बहुत आपकी। मैं पहले राइट से स्टार्ट एक करती मिनट हूँ। एक मिनट, इनके इनके बारे में बताइए। वो उनसे मुझे बहुत मतलब प्रेरणा मिलती है, एक कहिए Inspiration। तो। हाँ, इंस्पिरेशन मिलती है। एक वो बढ़िया इंग्लिश इंसान, मेरी ठीक हो रही है। जी बिल्कुल, एक बढ़िया इंसान, बढ़िया कलाकार, एक बढ़िया मित्र, सभी तरह में बढ़िया फिट आते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं वो, बस। कीर्ति, आप भी यहीं से स्टार्ट कीजिए। ओके। हाँ, एक मिनट, मैं बता दूं, ये बढ़िया बढ़िया सब लोग कह रहे हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। नहीं, मैं जो रियल है मैं वही बोलूंगी। बिल्कुल। अभिनव के बारे में बोलूंगी, वो हमारे ग्रुप का एक जो नॉटी बच्चा बोलते हैं ना, कि हमारा जो काम हो रहा है उसके बीच में एक हंसी मजाक करते रहना, कि हमारी मतलब बोरियत एकदम बोर सा ना जाए, वो एक वो था हमारे पूरे ग्रुप ये में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है थोड़ा। नहीं इसको आप कह सकते हैं नॉडी। मैं आपको हाँ, उसकी वजह से सबका दिल लगा रहता है पूरे दिन, कि हाँ भाई उसको देख रहे हैं, हंस रहे हैं सब। क्योंकि मैं जहाँ तक अभिनव को जानता हूँ कि काम जब सही से नहीं होता है तो वो बहुत तेज, मतलब उसका नहीं, तो इसमें काम सही से हो रहा था एक्चुअली, तो उसमें ऐसे कुछ था ही नहीं। आदित्य का मैं बोलूँगी बहुत टैलेंटेड और बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम से अपने काम में लगे रहना, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी से एकदम, मतलब बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। और ये तो हमारे सीनियर हैं, प्लस सीरियस एक्टर बहुत ज़्यादा। मैंने देखा था फर्स्ट जब हमारा स्टार्ट हुआ था, इन्होंने कॉपी में सारी स्क्रिप्ट की लाइनें अब उस पर काम करके लाए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक है बंदा जो सीरियस एक्टर हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा, जिसने स्क्रिप्ट पे काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। आदित्य भैया, अब आपका नंबर है। पहले तो थैंक यू सबको कि जिसने भी मेरी तारीफ की। और लेकिन आप सच देखिए, मैं ये लोग तो लीपा पोती कर लिए हैं, लेकिन मैं आपसे सच की उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सच ही बोलूंगा, सच ही बोलूँगा। डिपेंड करता है मैं प्रस्तुत किस तरह से करता हूँ। तो अगर मैं साइड से बगल से लेते हैं कीर्ति जी के बारे में, और अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही टैलेंटेड है। चूँकि ये डांसर बहुत ही खूबसूरत डांसर है, इनकी मैं फेस एक्सप्रेशन जब देखता हूँ, जब ये स्टेटस वगैरह या फेसबुक पे इंस्टा पे डालती हैं, तो मैं इनके एक्सप्रेशंस को देखता हूँ, मतलब ज़बरदस्त। तो एक्टिंग के साथ साथ इनका डांस भी बहुत बढ़िया है और बहुत ही हम्बल इंसान है। और फिर मैं अब आता हूँ, चूँकि आपने बोला था एक लाइन में बोलना, फिर मैं आदित्य पांडे पे आता हूँ। आदित्य पांडे की और हमारी दोस्ती लगभग 7 साल पहले से है, जब थिएटर मैंने शुरू किया था तो इन्होंने भी शुरू किया था, बाद में चेंज हो गया, डायरेक्शन में आ गए, मैं एक्टिंग में ही हूँ, और मैं भी इनके अंदर भी एक्टिंग है। अरे अच्छा, मैं अभी खुलासा कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा एक्टिंग है, लेकिन कभी ये दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हैं एक्टिंग का। तो ये बहुत ही हम्बल इंसान है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो इनके साथ दिक्कतें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि ये किसी को ना नहीं कह पाते हैं, इनकी डिक्शनरी में ना है ही नहीं, तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है। क्योंकि आप सबको हाँ बोलेंगे तो आप किसी का काम कर नहीं पाएंगे सही से, तो इनके अंदर ये कि ना किसी को बोल नहीं सकते, तो वो भी देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट है। एक लाइन अब आते हैं अभिनव त्रिपाठी पे, जैसा कि हमारे जो रिपोर्टर साहब हैं वो खुद जानते हैं उनके बारे में, और सभी लोग जानते हैं, तो इनके उम्र में ये डिज़र्व भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और समय के साथ आदमी बदल जाता है। और लेकिन जब काम रहता है, तो जब तक इनका काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इनके दिमाग में वो चलता रहता है, एक्साइटेड रहते हैं कि ख़त्म करना है, और काम को लेके ये पैशनेट हैं, काम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अनुभव के साथ आती हैं, और जो टेम्पर की बात कर रहे थे हम लोग, तो टेम्पर इस उम्र में हो जाता है, और मैंने बोला कि इनकी पर्सनालिटी को देख के लग सकता है कि ये डिज़र्व करते हैं इस तरह का टेम्पर। तो यही सब था। अच्छा, ये सवाल मैं खुद से भी कर लेता हूँ, जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ, अगर मुझे एक लाइन में बताना हो
एक लाइन में, एक शब्द में, शॉर्ट टेम्पर, फुल सपोर्टर, मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर फुल, और बहुत ही ज़्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट। और कीर्ति से मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला हूँ, लेकिन जितना मिला हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, जो आपने इनके बारे में जो आपने समीक्षा की है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सटीक था। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, और चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब पकड़ती हैं कि हाँ कैसे करना है, जहाँ तक मैं मतलब समझ पाया हूँ। और बाकी ये सीरीज़ NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आएगी, NB न्यूज़ पे ही आएगी ना, NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आएगी। आप NB न्यूज़ के यूट्यूब मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे जाके इसको देख सकते हैं। देखिएगा जरूर, इसलिए देखिएगा क्योंकि ये गोरखपुर के जो 4 शेर मेरे अगल बगल बैठे हैं और एक शेर जो शूटिंग पे है लखनऊ में, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि उनसे भी मेरी मतलब 2-4 मुलाकात है, और 2-4 मुलाकात में मैं भाप गया कि बंदा वाकई में मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली विक्रांत जी के लिए। विक्रांत त्रिपाठी वाकई में बहुत ही ज़्यादा, मैं उनका एक वो देखा था, प्ले उनका देखा था, बली शंभू वाला। मैं मतलब मेरे जिस हिसाब से उनकी टीम ने रिप्रेजेंट किया था, मेरी आंखों में आंसू थे, और आंसू इस तरह से थे कि मैं पूरा अच्छे से रो रहा था वो शो देखते देखते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के लोग। बाकी आप लोग सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं ये तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टैलेंट किस तरह से कूट कूट के भरा हुआ है। बाकी ये सीरीज जरूर देखिएगा, और कैमरे के उस पार से बहुत ही शिद्दत से मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा सहयोग कर रहे हैं अमित जी। मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।